जो आज हम करेंगे ग्राफिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड। हेडिंग डालो, ग्राफिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड। ग्राफिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड। मॉड के बारे में अब तक हमने जो पढ़ा वो ये मॉड ऑफ x माइनस k हम लिख सकते हैं प्लस x माइनस k माइनस x माइनस k x ग्रेटर पे ये है। याद है सब? ग्रेटर देन मॉड ग्रुप पे पॉजिटिव और लेस देन मॉड ग्रुप पे नेगेटिव। तो सबसे पहले इनके ग्राफ हम देखें। ग्राफ बनाते वक्त तो ग्राफ की दो कैटेगरी होती है, एक है लीनियर ग्राफ, एक है नॉन लीनियर ग्राफ। बिल्कुल सिंपल सा तरीका, लीनियर ग्राफ और नॉन लीनियर। लीनियर का मतलब है ग्राफ में लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन मिलानी है। नॉन लीनियर का मतलब वो कर्विकल है, लाइन नहीं है। जब भी बच्चों किसी भी फंक्शन, कोई भी इक्वेशन अगर उसमें x की पावर 1 के अलावा कोई पावर आ गई तो वो नॉन लीनियर हो जाएगा। याद है, केवल कब तक लीनियर रहता है? जब तक x की पावर 1, अदरवाइज नॉन लीनियर। मॉड के ग्राफ में क्या करना है बच्चों, ध्यान से सुनो। मैं सबसे पहले बनाता हूं बिल्कुल बेसिक ग्राफ y = मॉड ऑफ x। पहले उसको डिटेल में समझते हैं, फिर इसका शॉर्टकट समझते हैं। इसका मॉड रूट कितना है बच्चों? 0। x = 0 है मॉड रूट। x = 0 पे y कितना आ रहा है? 0। तो ये पॉइंट हो गया 0, 0 पहले। ठीक। अब अगर मैं इसे ओपन करूं, ध्यान से सुनना, मॉड ऑफ x को अगर ओपन करूं तो एक होगा x, एक होगा -x, ग्रेटर देन 0 पे प्लस x, लेस देन 0 पे माइनस। ग्रेटर देन 0 पे x, y = x की लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक, y = -x की लाइन ड्रॉ करते हैं। ये बन गया y = मॉड ऑफ x। अब बच्चों इस पूरी बात को समराइज करते हैं। हमें क्या क्या ध्यान रखना है किसी का भी ग्राफ बनाते वक्त? सबसे पहले मॉड रूट निकालना है, उसके बाद मॉड रूट कोऑर्डिनेट निकालना है। कोऑर्डिनेट का मतलब x एंड y दोनों निकालना है। फिर तीसरा काम क्या करना है, अगर पॉजिटिव साइन है मॉड के बाद तो अपवर्ड, और अगर नेगेटिव साइन है तो डाउन। या तो अपवर्ड और ये हो गया डाउन। तो आपको किसी भी मॉड का ग्राफ बनाते वक्त इन पॉइंट का ध्यान रखना। सबसे पहले क्या निकालना है बेटा? मॉड रूट। फिर क्या करना है? मॉड रूट कोऑर्डिनेट, यानी जो x की वैल्यू आई उस इक्वेशन में वापस करना है। मॉड रूट कोऑर्डिनेट आ गया। फिर आपको शेप कैसा बनाना है? लीनियर। अगर बाहर प्लस है तो अपवर्ड, देखो जैसे ये है अपवर्ड, और अगर नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड। जरा इधर देखना, y = मॉड ऑफ -x। तो हम शुरुआत करते हैं, x = 0 पे y कितना आएगा? 0। मॉड के बाद साइन कैसा है? माइनस। तो आप ऐसे बनाएंगे, ये 0, 0 है, हो गया। बोलो, मैं एक और एग्जांपल, आपको लिखा है y = मॉड ऑफ x - 3। देखेंगे सब लोग। अब मॉड रूट कितना है? 3। x = 3 पे y क्या आया? 0 है ना। 0 को 3, 0 इधर नहीं होगा, बरोबर 3, 0 यही कहीं होगा। और बाहर कैसा साइन है? पॉजिटिव। तो स्लोप कैसा रहा? अप। तुमने अभी बात सिंपल सा तरीका है, फिर से
इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2। ठीक है, देखिए अभी रूट कितना हुआ -2, x इक्वल टू -2 पे y क्या हुआ 0, -2, 0 इधर कहीं हुआ और स्लोप कैसा रहेगा अपवर्ड, है ना। समझना की बात ना ये रफ ग्राफ है वो 10 तक चलता है। आपको तो ये ध्यान रखना है अपवर्ड है या डाउन। हाँ जैसे आप ऊपर ऐसा कर दिया उसमें मॉड रूट तो पॉजिटिव ही आएगा x 0 आया, हमने बेटा 0 रखा, ये पॉइंट आ गया मॉड रूट कोऑर्डिनेट। अब यहां से स्लोप देखो, ठीक जैसे एक और एग्जांपल y इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x माइनस 3, तो रूट पॉइंट कितना हुआ 3 हुआ। ये देखो ग्राफ 3,0 ये रहा, रफली बनाया डाउन। समझ में आ गई बात, क्लियर हुआ, नोट करो फटाफट। ग्रेटर देन रूट का कांस्टेंट लेना होगा और लेस देन रूट का के ग्रेटर देन के की क्या माइनस को डाउनवर्ड, ठीक है रूट पे पुट करना। जब भी y के ऊपर कोई ऑपरेटर होता है फिर वो फंक्शनल नहीं रहेगा, उसे मोटर सिस्टम मैथमेटिक्स है कि हमारी मैथमेटिक्स है ना वो सिंगल वेरिएबल मैथमेटिक्स, यानी y इक्वल टू fx की फॉर्म, यानी y में कुछ नहीं। मैं ग्राफ बता दूंगा अभी कैसे, लेकिन उसकी जरूरत नहीं। लिखने जा रहा हूं, उनके ग्राफ आप बना के लिखो फटाफट। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। ये माइनस का मतलब बेटा हो गया मॉड के अंदर क्या लिखना है x बराबर कितना हो गया, अब तो बेटा y क्या है ठीक है। माइनस क्या करता है कि स्लोप नेगेटिव यानी ब्लैक और जहाँ पर पता ना प्रोसीजर यही है।
सुनो, पहले का ग्राफ क्या बनेगा? डाउन, -7,0 ये रहा डाउन, ऐसी रहा। दूसरे का ग्राफ 7,0 बोलो ऐसी रहेगा, -4,0। लो भाई हो गया। लो बन गया कि किसी भी ग्राफ में आप देखो 2-3 चीजें हैं जो दिमाग में आ सकती हैं कई बार। जैसे ये लाइन y एक्सिस को कट कर रही है, तो कौन सा कोऑर्डिनेट? जब भी बच्चों किसी ग्राफ में y एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो तो जो फंक्शन आपको दिया हुआ है उसमें x = 0 रखो। याद है, आपको x एक्सिस का पॉइंट निकालना हो तो y जैसे ये पॉइंट आपको निकालना है, कौन सी एक्सिस है? y। आप x = 0 रखो, y क्या आ गया? -7 आ गया। नहीं समझा बेटा? बोलो भाई, जैसे ये कहाँ कट कर रहा है भाई? x = 0 रखो, कितना आ गया? 0 पे -7 का मॉड क्या बनेगा सर? निकाल लेंगे सब लोग पॉइंट। नोट करो, चेक कर लो जल्दी से। तो आप आगे y = mod of x - 3 + 5, y = minus of mod of x - 1 + 7, y = -x - 3 - 7। एक प्रोसीजर वही रखो। देखो सब लोग पहला शुरुआत, मॉड का रूट क्या है? 3, x = 3 रखो, इसमें y कितना आ गया? 0 + 5 यानी 5। पॉइंट क्या है? 3,5 हुआ। देखो बेटा ये क्वाड्रेंट x 3,5 जहां कहीं होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और स्लोप कैसा है? बन गया, समझ में आ गई बात? पॉइंट क्लियर हुआ सबको? बनाओ जल्दी से अपना बनाओ। मॉड ऑफ x का मॉड लग गया, उसमें वैल्यू कुछ नहीं रखो क्या? ठीक है, अगर मॉड के ऊपर बाहर प्लस का साइन याद है वो माइनस करके देखते हैं। आगे अगला क्वेश्चन कोई तो निकाल सकते हैं कैसे? x = 0। हाँ मैं समझ गया। y x = 0 को y कितना आ जाएगा? 8 हमारी वही इतना नहीं होगा। अगर y एक्सिस का पॉइंट निकालना है तो x 0, x का निकालना होता तो y +3। ठीक है जी, सर डाउनलोड माइनस ये प्लस अपने आप आ जाए, हमें नहीं उसको कुछ कैलकुलेट करना, जो दिया हुआ वैल्यू रखनी है। कौन सा एक्सिस है? कौन सी? मैंने क्या बोला अभी? y एक्सिस का पॉइंट निकालने के लिए x = 0 कितना? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड देखना बेटा, x क्या रहा? 1, y कितना हो जाएगा? 7, 1,7। ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा, और स्लोप कैसा है? डाउन। हो गया कि नहीं बेटा? वैल्यू रखते हैं x = 1 रख, सिंपल सा तरीका, अपने आप कुछ मत सोचो। 1 रखा, 0 कितना हो गया? 7 आया। -0 हो जाएगा बेटा, -0 क्या 0? और मैं आगे बात सबको अगला क्या होगा? देखो नेक्स्ट 3, माइनस है, यहाँ आएगा भाई 3, -7 ये आ गया, स्लोप डाउन पर ये लीजिए।
बन गया? ठीक है, अब बच्चों मॉड के कैलकुलेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं हमने सब में सिंगल मॉड वाले केसेस। अब देखना जरा, पहले लिखो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा। लो, ये तीन इक्वेशन है, हम इनमें x की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। पहले हम इसको नॉर्मल मेथड से देखेंगे, फिर मैं आपको ग्राफिकल मेथड से इन क्वेश्चन को बताऊंगा। देखिए, अब तक हमने सिंगल मॉड की ली, हमने सब कुछ देखा। अब हमारे एक से ज्यादा जब मॉड आ जाए तो क्या करना है? पहले क्वेश्चन जैसा पहला क्वेश्चन, वैसे मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूँ। x माइनस में प्लस मॉड ऑफ x माइनस 10 इज इक्वल टू, आप ले लो 30। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ आपको ध्यान से। इसका मॉड रूट कितना है? इसका बच्चों अभी तक केवल एक मॉड होता था तो काम बड़ा आसान। एक केस ले लिया हमने ग्रेटर देन 3 के लिए और एक लेस देन। लेकिन जब एक से ज्यादा मॉड हो जाए तो हमें क्या करना है बच्चों? देखो कितने केस हो गए। एक केस हो गया लेस देन 3, एक हो गया 3 से 10 के बीच में, और एक हो गया ग्रेटर देन। क्या है ये डिटेल है बच्चों, ध्यान रखना। पहला केस बिल्कुल सावधान, x लेस देन, हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? मेथड से देख लेता। मॉड ऑफ x माइनस k की वैल्यू प्लस x माइनस k थी का ग्रेटर देन k, और माइनस कब थी बच्चों? लेस देन k। मतलब मॉड रूट से ग्रेटर पे पॉजिटिव होगा और मॉड रूट से लेस पे नेगेटिव। पहला केस है लेस देन 3, जो इस मॉड के लिए पॉजिटिव कब हो गए? ग्रेटर देन 3। बोलो भाई। और ये क्या कह रहा है? लेस। इसका मतलब ये क्या रहेगा? नेगेटिव। बात समझ में आ रही है? ये इसका रूट कितना है? 10। ठीक है, तो ग्रेटर देन 10 पे पॉजिटिव है, लेस देन 10 पे नेगेटिव। ये क्या? लेस देन 3। लेस देन 3 पे लेस देन पे क्या नेगेटिव ही रहे? इज इक्वल टू 30 माइनस x प्लस 3 माइनस x प्लस 10 इज इक्वल टू 30 माइनस 2x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0। आ गया? हमें चेक कैसे करते हैं? बिल्कुल आराम से हमारा डेफिनेशन वो, ठीक, वो डेफिनेशन क्या कहती है? ग्रेटर देन रूट पे पॉजिटिव, लेस देन रूट पे नेगेटिव। पहला केस कैसे आया ये तो समझ में आ गया? लेस देन, दो रूट है 3 और 10, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? एक है लेस देन 3, एक है 3 से 10 के बीच में, और एक है मान लो दो नंबर है 0 और 5, तो क्या क्या केसेस पॉसिबल? लेस देन 0, 0 से 5, ग्रेटर देन 5। लेस देन 3 पे ये नेगेटिव है। अगर कोई नंबर लेस देन 3 पे नेगेटिव है तो लेस देन 10 पे भी क्या रहेगा? नेगेटिव ही रहेगा। ये भी नेगेटिव। अब उनको याद रखना दो मॉड के केसेस में एक डायरेक्ट तरीका जो दिमाग में, जो लीस्ट रूट है उसके नीचे दोनों नेगेटिव रहते हैं। क्यों रहते हैं समझना? याद है, लीस्ट रूट के नीचे दोनों कैसे रहेंगे? नेगेटिव। हमने सॉल्व कर लिया बच्चों, x इज इक्वल टू 0। क्या लेस देन 3x इज इक्वल टू 0? यस।
इसका मतलब ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट, बिल्कुल सावधानी से देखना है। केस 2, फिर इसका शॉर्टकट मैं आपको बताऊंगा। 3 से 10, सुनो बेटा, 3 से 10 का मतलब है 3 से बड़ा, तो ये पॉजिटिव होगा, बट लेस देन 10 तो ये क्या होगा, यानी x minus 3 minus of x minus 10 is equal to 13 x minus 3 minus x plus 10। 13 क्या ये पॉसिबल है? 7 is equal to 13। इसका मतलब क्या होगा कि 3 से 10 के बीच में कोई सॉल्यूशन नहीं है। केस 3, तीन ही केस बनेंगे, दो मॉड के केस। x is greater than 10, बच्चों ग्रेटर देन 3 पे ये कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव। ग्रेटर देन 10 पे क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो हम लोग ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। x minus 3 x minus 10 is equal to 13, 2x minus 13 is equal to 30। बोलो ये भी वही आ गया, 26 x is equal to, क्या ये तीनों ये भी देख लिया, ग्रेटर देन 10 पे है कि नहीं। तो इसका मतलब इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन आते हैं, एक x is equal to 10 और एक सॉरी 0 और x is equal to 30। अभी नोट करने से पहले क्या क्या चीजें हमने इस पूरे कैलकुलेशन में ऑब्जर्व की, उसको दिमाग में अब रखना शुरू। जब भी बच्चों दो मॉड हो, बीच में प्लस का साइन, सावधानी से सुनना, फिर इसका एक और शॉर्टकट हम पढ़ेंगे। दो मॉड हो, बीच में प्लस का साइन, तो आप पहला काम ये करेंगे, मॉड को इंक्रीजिंग रूट ऑर्डर में लिखना होगा। पहले छोटा रूट वाला मॉड लिखो, फिर बड़े रूट वाला। जैसे ये क्वेश्चन है कि अपने आप को कैसे लिखो, इसका रूट है 1 और 7, तो पहले 1 है फिर 7। मान लो पहले लिखा होता 7 1, तो आप उसको ठीक करके लिखो, याद है, इंक्रीजिंग मॉड रूट ऑर्डर। पहले दूसरा जो फर्स्ट केस होता है बच्चों, उसमें दोनों नेगेटिव होते हैं, जो थर्ड केस होता है उसमें दोनों पॉजिटिव। याद है, जो फर्स्ट केस है लीस्ट रूट से नीचे वाला दोनों नेगेटिव, हाईएस्ट रूट से नीचे वाला दोनों पॉजिटिव। बीच वाले में क्या होगा, फर्स्ट पॉजिटिव रहेगा, सेकंड याद रहेगा। आप ये नोट कर लो बेटा, बिल्कुल इसी लॉजिक से ये 3 क्वेश्चन को बेटा सेकंड केस का मतलब है ग्रेटर देन, हाँ हमें क्यों नहीं देखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इसका -2 है, इसका 3, पहले छोटा है फिर बड़ा, ऐसा बात समझिए। नोट करो, आप नोट करो बेटा, फिर ये तीनों क्वेश्चन करके दिखाओ। दो मॉडल हैं, एक तरह नहीं प्लस का है, पहले इसको सॉल्व करना सीख लो, फिर इनकी ग्राफ करो, मैथ करो। ये समझ में आ रहा है, सवाल ही बता, तो ये तीनों इक्वेशन बस वो वैल्यू सेटिस्फाई करनी, जैसे ही लिखा है लेस देन, ये वैल्यू लेस देन 3 होगी, इसी तरह सेटिस्फाई करना चाहिए बस।
-6 चेक करके देखिए -6 आगे को आ सकती है, पर इन तीनों केसेस में फिलहाल नहीं है। इन तीनों केसेस में दो वैल्यू है। सब लोग केस बना के करो बेटा, आलस मत करो, कोई भी जल्दबाजी मत करो। इसका पता है तो मैं शॉर्टकट बताता हूँ आपको, लेकिन आप शॉर्टकट कभी यूज कर पाओगे जब उसकी डिटेल आपको पता हो, नहीं तो रटना पड़ेगा। यहाँ कुछ नहीं कर सकता, ये प्लस पहला आया -6 40, ये आ गए दो वैल्यू -6 एंड 40 आ रहा है बेटा। दूसरे वाले निकालो, वैसे केस बना के करो, जल्दबाजी मत करो। -2x is equal to -4 अरे दूसरा 2x 5 आ गया, एक आ गया -4, दूसरा आ गया। ठीक, नेक्स्ट -2x + 7 कितना आ गया, 9 है। -9 14 38 90 आ गया। समझ में आ गया बेटा कैसे सॉल्व करना है? समझ में आ गया? सेकेंड पार्ट का भी करा है। ठीक, ये लो हो गया। ये कभी सेटिस्फाई करेगा हमको 6 आएगा -6 यहाँ अच्छा ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है? और एक क्वेश्चन देखिए, लो भाई इसको भी करो बेटा, बिल्कुल वैसे केस बना दे। करिए, सब लोग बनाओ, वैसे केस बनाओ बेटा सब। माइनस केस वैसे ही बनी, केस बनाओ बीच में माइनस आ, सेकेंड वाले में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो लॉजिक वही यूज करो।
करो बेटा इसको। एक्स की वैल्यू वैलिड नहीं है ना, कोई बात नहीं। वैल्यू क्या आ रही है, एक वैल्यू आ रही है। सेकंड क्या हो, सेकंड केस, तीनों केस निकाल। चेक कर लो, 6 माइनस 3 हो गया, 3 माइनस बात हो गया वो मैं आपको सॉल्व करके केस 1 लिखना खत्म क्यों गड़बड़ होता है। हमें कैसे लिखना था इसको याद आ रहा है, हमें इसको ऐसे लिख लेना माइनस ऑफ एक्स प्लस 5 प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 4। याद है कि इंक्रीजिंग ग्रुप में लिखना हो, इसे कंसीडर करो। ये बात समझ में आई सबको कि नहीं? ठीक है, अब देखना केस 1 दोनों नेगेटिव, तो माइनस ऑफ माइनस क्या होगा प्लस, तो इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं। बोलो फर्स्ट केस तो पॉसिबल ही नहीं हुआ, देखो अब आओ सेकंड केस, केस 2 -5 से लेके 3 के ग्रेटर, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये वैसी का वैसी का ये नेगेटिव माइनस एक्स प्लस -5 माइनस प्लस 3 तो -2x इक्वल टू 6 x इक्वल टू -3। आगे तीसरा देखो भाई x ग्रेटर देन 3 यानी दोनों पॉजिटिव, माइनस ऑफ x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 इक्वल टू, ये लो ये भी पॉजिटिव नहीं है, एक ही सॉल्यूशन आया x इक्वल टू माइनस, समझ में आया? बस एक और कर लो ऐसे। हाँ माइनस साइन को क्या इंग्लिश वो साइन पहले मैंने क्या बोला था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मॉड की ताकि वो जो लॉजिक हो वो वैसे ही एक्स प्लस 5 पहले लिखिए, इसके साथ माइनस है बदल देना, बाकी सारी चीजें ठीक है। एक और करके लो बेटा इसको सॉल्व करो, केस बनाना सीखो कैसे। करो बेटा अपना जल्दी से। इसके एप्लीकेशन एक्स की वैल्यू निकालती है, इक्वेशन फॉर्म करना है। इक्वेशन फॉर्म करने में कोई बात नहीं है। केस 1 देखिए एक्स लेस दोनों माइनस एक्स माइनस
माइनस ऑफ ये हो जाएगा प्लस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 7 माइनस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 7 तो मतलब मेरा ये 2 to 10 यानी पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव तो पॉजिटिव बन जाए इक्वल टू 7 2x इक्वल टू 19 x is equal to 90 by अरे केस 3 आ गया दोनों पॉजिटिव x माइनस 2 माइनस x प्लस 10 इक्वल टू 7 इक्वल टू 8 तो दिस इक्वेशन हैज वन सॉल्यूशन ठीक है। तो जब आपको स्कूल में पूछा जाएगा ना ऐसे इक्वेशन सॉल्व करना तो आपको ऐसे ही करना। अब जितने केसेस हमने कर लिए सारे क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या चीज खास बात नजर आ रही है ताकि हम अगर ऑब्जेक्टिव में हमें करना पड़ जाए तो भी काफी लंबा हो जाए। कल हम पढ़ेंगे मैं आपको चलाऊंगा जो IIT में क्वेश्चन 2-3 सालों से लगातार है 5 मार्क 6 मार्क केस कितने बनेंगे 5 मार्क 2 मार्क में 3 केस बन गए 3 मार्क में केस बढ़ गए 5 हो गए ऐसे केसेस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव के नाम से कोई सेंस नहीं। अब आप जितने क्वेश्चन हमने करे ना सबको एक बार पलट के देखो क्या साफ बात क्योंकि क्वेश्चन कैसे होते हैं वो देखो क्वेश्चन ऐसे होता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऐसे होता है ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में आएगा तो फिर ऐसे करना पड़ेगा केस 1 केस 2 केस ऑब्जेक्टिव में अब आप पूरे कैलकुलेशन जितने क्वेश्चन हमने किए सब में सॉल्यूशन देखते हो क्या चीज है जो रिपीट करी क्या ऑर्डर है क्या बात है जो सब में कॉमन है बोलो सब लोग देखो ऐसे हवा मत करा पूरा देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज बाहर आती है तो दो सॉल्यूशन आ रहा सारे सॉल्यूशन को बेटा देखो बहुत कॉमन चीज है जो सब में आ सब लोग बेटा देखो नहीं तो ऐसा कोई फायदा नहीं कुछ पढ़ने नहीं पड़ेगा बेवकूफों की तरह देखते रहो। मैंने एक मैथड बता दिया उसको रट लो दूसरा बता दिया उसको रट लो अपने आप कुछ नहीं निकाल पाओगे कैलकुलेशन देखो उसी से आता है सॉल्यूशन होता है ना चीजें उसी से हमें ऑब्जर्वेशन लेनी है। और सब लोग देखो क्या ऑब्जर्वेशन बन रहा है देखो इसमें क्या चीज नहीं है क्या खास बात है। पहली चीज जो ऑब्जर्व करनी है देखो दो मॉड है अगर बीच में प्लस का साइन है अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो 2 सॉल्यूशंस आ रहे हैं क्यों भाई अगर दो मॉड है बीच में माइनस का साइन है तो 1 सॉल्यूशन आ रहा है। अरे ऐसे और क्या क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं फिर मैं खुद जनरलाइज करता हूँ इसके ग्राफ से बताता हूँ और क्या चीज देखो सब लोग देखो सब लोग देखो बेटा सॉल्यूशन देखो
नहीं लगा, कहाँ से आया? जो कैलकुलेशन है बेटा केस 1, केस 2, केस 3 सारे क्वेश्चन को देखो एक बार। 3 केस बनने सारे केसेस में नहीं, क्या चीज सिमिलरिटी बनने देखो सुनो सब लोग, जो केस 2 है सारे केसेस जिसके बीच में प्लस का साइन है वो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, एक्स कैंसिल हो जा रहा है, देखो हो रहा है, बोलो भाई आपको नहीं दिखाई पड़ा? 2 मॉड है, बीच में प्लस का साइन है, तो मिड लूप में एक्स कैंसिल हो रहा है, बोलो भाई। अब मैं क्या करता हूँ उसको जनरलाइज करता हूँ, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज ध्यान से, जैसे ये क्वेश्चन मैं इसको फंक्शनल फॉर्म पे पहले ले लूँ, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं और देखें क्या बात है जिसमें हमें फर्क नहीं। मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 9, ठीक है। तो जैसा हम सबको पता है हमें क्या करना है बेटा, इंक्रीजिंग रूट ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो -9 छोटा है, फिर पहला काम तो ये करना है, और कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन आपको एक सिमेट्री मिल जाएगी सर। तो इसका रूट कितना है? -9, इसका रूट कितना है? एक चीज जिस पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना अभी ये हमने देखा कि जो बीच वाला है केस 2 उसमें x कैंसिल हो, इसका मतलब ये हुआ क्यों कि वो कोई कांस्टेंट वैल्यू शो कर रहा है, याद रहे आगे तो ऐसा हो रहा है, तो मतलब वो कांस्टेंट वैल्यू शो कर रहा है। अब चलिए बिल्कुल देसी लैंग्वेज में बात को -9 और 1 के बीच में आप कोई भी वैल्यू रखो, y की वैल्यू सेम आएगी, आप y सेम आएगा, सारे करके देखो, x इज इक्वल टू -9 रखो, x इज इक्वल टू -8, -7, -5, 0 रख के देखो, बेटा रख में रख के देखो, ऐसे ना रजनीकांत रख के देखा, -9 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू -9 इंक्लूडिंग 1 रख के देखो, सेम आ रही कि नहीं आ रही? देखो जरा में देखो, मैं x इज इक्वल टू -9 रखता हूँ, देखिए -9 करता हूँ, ये हो गया 0 और ये हो गया -10, यानी मॉड लग गया 10 आ गया। अब मैं कुछ और रखता हूँ, x इक्वल टू -1 रखता हूँ, बीच में y इक्वल टू 9 - 1 यानी 8 -11 8 + 2 10 आ गया। x इज इक्वल टू 0 रखते हैं, 9 + 1 10 आ रहा है, चलो x इज इक्वल टू 0.5 रखते हैं। आप -9 से 1 के बीच में जो वैल्यू आपको समझ में आती है वो रेशनल रखिए, देखो रखो बेटा, अरे पहला ऑब्जर्वेशन हमें समझना है, इसका मतलब मिड लूप के बीच में जो ग्राफ होगा वो कांस्टेंट है ना, सेम वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू -9 के 1 के बीच में कुछ भी रखो, देखना मैं ग्राफ बनाना शुरू करता हूँ। रूट क्या क्या है? -9 और 1, ठीक है। -9 से 1 के बीच में y क्या आ रहा है? 10 आ रहा है, 10 की नहीं, मतलब ये हुआ बेटा कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से -9 पे 10, -8.9 पे 10, 10 ऐसे मतलब 1 कहाँ तक 10 बनता चला जाएगा? 1 सीधी है ना लाइन, ठीक, ये लाइन कौन सी है? y इक्वल टू 10, समझ में आया? इसका मतलब दो मॉड है, बीच में प्लस का साइन है, तो दोनों मॉड के बीच में कांस्टेंट वैल्यू की। अब आते हैं -9, फर्स्ट केस क्या था? फर्स्ट केस क्या था बेटा? -, ठीक है। ग्राफ कैसा होगा? लीनियर होगा, इक्वेशन क्या बनेगी? आता है बनाना, दोनों नेगेटिव, -x -9 -x +1 ऐसे बनेगा,
y इक्वल टू आ गया -2x - 8, यानी ऐसे जाएगा, मैं मिला देता हूँ, ये ऐसा है। अब केस 3 2 तो आई है, केस 3 होगा ग्रेटर देन 1, यानी दोनों पॉजिटिव, तो y आ गया 2x + 8। ये आपको रिजल्ट क्या लेना दिमाग, सुनो बेटा, ये है कि मतलब अब आपको याद क्या रखना, अगर दो मॉड है बीच में प्लस का साइन, तो दोनों रूट के बीच में कांस्टेंट वैल्यू आएगी, आ रही है? ठीक, उससे पहले -∞ की तरफ चले जाओ लीनियर का, उसके बाद +∞ की तरफ लीनियर, ठीक है। अब ये कांस्टेंट वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करती है वो भी सुनो बच्चों। हमने क्या देखा, एक रूट नेगेटिव है, एक पॉजिटिव। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, y = mod of x - 1 + mod of x - 9, इसका रूट 1 है, इसका 9, ठीक है। तो बीच वाला केस 2 निकालो जरा, देखिए आप रखो 1 रखो, 1 2 3 रखो, 8 आएगा, 8 आप रख के देखो 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी रखो, आ रहा है? अब सुनो, अब इसको बिल्कुल फॉर्मूले की तरह या लॉजिक की तरह लिखना शुरू करो। देखिए इन द ग्राफ ऑफ, देखो बेटा रेक्टेंगुलर से बाकी चीजें नोट करना, इन द ग्राफ ऑफ y = mod of x - a plus mod of x - b, the graph of y = mod of x - a plus mod of x - b if A and B are of same sign, यानी दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव, then there will be a constant line, there will be a constant line between A and B, यानी रूट है, रूट के is equal to mod of a minus b, ठीक है, नोट करो। फर्स्ट लाइन कैसी होगी, mod of a minus b if a and b are of, आगे लिखो फटाफट, if a and b are of opposite sign, then the constant line will be of mod of a plus mod of b, mod of a plus mod of b। देखिए अब चलो, जो अपना क्वेश्चन था टू साइन अपोजिट है, तो कांस्टेंट लाइन कितनी होगी, mod of -9 plus mod of b y = 2 है, समझ में आया? इसमें कितनी होगी वाले केस में, रूट साइन सेम, y = 8 होगा, दोनों रूट साइन से, ये आ गया 1, ये आ गया 9, ग्राफ कैसे बना, y = 8, ये गया ये 1 1,8 9, समझ में आया? आप ये नोट करो, ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट रूट के बीच में सेम वैल्यू है, कुछ भी नहीं। अब इसको ट्रिक की तरह बना लेते हैं, जनरलाइज कर लेते हैं। नोट करो बेटा जल्दी से, फिर एक्चुअल क्वेश्चन देखिए कितनी स्पीड से होने चाहिए।
कई बार मिड की वजह से लॉजिक नहीं होता। नोट कर लिया सबने? अब एक और इंटरेस्टिंग बात, इस पूरे दोनों ग्राफ को ध्यान से देखो। इस ग्राफ की या इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है? 10 है। इसकी क्या लॉजिक, क्यों हमने इसको इतना डिटेल में रखा? ध्यान से हमारा क्वेश्चन होता है एग्जैक्टली फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी x की कितनी वैल्यूज आएंगी। अब सुनना है वैल्यू, जैसे ये ग्राफ, अगर बच्चों इस लाइन से नीचे चला गया ग्राफ, नो सॉल्यूशन, समझ में आ गई बात? बोलो भाई, जैसे कर ही नहीं रहे तो x की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अगर ये 10 से ऐसे कर दे, ओवरलैप करते हुए चला जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। ये आपको -9 से 1 के बीच कोई भी वैल्यू ले सकते। अगर ये 10 से ऊपर चला गया तो कितने सॉल्यूशन आ गए? 2। बच्चों इसीलिए जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए उन सभी पे 2 सॉल्यूशन था। समझ में आई बात? क्योंकि सभी केसेस में आप क्वेश्चन नंबर 1 पहला जो हमने करा था, देखो जरा ध्यान से, ठीक? पहला देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में मॉड की क्या इक्वेशन ली थी बेटा? क्या चीज? कैसे? एक जगह कैटेगरी करें, है ना? पहला था mod of x minus 1 plus mod of x minus 7 is equal to 20। अब तो बिना किसी ग्राफ के हमें करने की हैबिट होनी चाहिए, लेकिन वो हम तभी कर पाएंगे जब ये पूरा लॉजिक जो हमने पढ़ा उसमें काम आए। रूट क्या हुआ बेटा? 1 और 7, ठीक है? तो कांस्टेंट लाइन कितनी आई? 6 और नंबर क्या है? 20। 6 से ज्यादा है कि नहीं? तो लाइन कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी। कितने सॉल्यूशन आ गए? 2 सॉल्यूशन, इसलिए आंसर कितना आया था? 2। समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन, अगला था x plus 2 plus x minus 3 is equal to 9। एक आ रहा है -2, एक आ रहा है 3, रूट साइन अपोजिट, तो क्या करेंगे? ऐड करते हैं। तो कांस्टेंट वैल्यू कितनी आई? 5 और ये कितना आ रहा है? 9 साइन से ऊपर ही रहा, इसलिए 2 सॉल्यूशन। अगले क्वेश्चन पे समझ में आ रही बात? अगले क्वेश्चन में रूट है 3 और 10, दोनों रूट साइन कैसे हैं? सेम, तो कितना हो जाएगा? 7 और हमारा कितना आ रहा है? 30 दिया है, 25 कितने आ गए? ठीक है, अब ये अपना क्वेश्चन है, देखिए कितने सॉल्यूशन होंगे बताओ? रूट साइन कैसे? अपोजिट है, दोनों को ऐड करो तो 9 + 1 क्या होगा? 8 से नीचे आया ना ये वाला, नो सॉल्यूशन। समझ में आ रही बात? बोलो बेटा। आप क्वेश्चन कर सकते हैं सब लोग? अब मैं लिखते जा रहा हूँ, लिखो क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। ये स्कूल में आएंगे बेटा तो उनको केस बना के करना होता है। आदि शर्मा बहुत सारे फजी क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ सारे मजे ले लेके उन सबको आपको ऐसे करना, केस बनाए, केस 1, केस 2, केस 3, ठीक है? ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने तरीका बता दिया। पढ़ा
-9, 10, 1, 10 और नीचे 8 समझा नहीं? भाई पर तो एक नीचे नहीं समझा नहीं? हमें ग्राफ इसलिए करना है ताकि ग्राफ बनाना ना अब बेटा अब देखो पहला देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन नेक्स्ट नो सॉल्यूशन की वैल्यू आएगी 12 ये 10 नीचे आएगा इंटरसेक्ट नहीं करेगी बना के देखो आप जब भी ऐसा एक आप बना के देखो -10 to 12 आ गया देखो इधर -10, 12 2, 12 और ये लाइन में से y = 10 इंटरसेक्ट करेगा तो नहीं 10 नीचे आएगा तो 2 सॉल्यूशन तब आएगा जब ये इस लाइन के ऊपर ये बात समझ में आ रही है पॉइंट क्लियर हुआ नेक्स्ट बोलो भाई नो नेक्स्ट कितने सॉल्यूशन होंगे भाई बोलो भाई ये समझ में आ गया आपको अच्छी तरीके से आप एक आपको नोट जरूर ठीक है फिर मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा ध्यान रहे हमने केवल अभी पढ़ा है 2 मॉल और बीच में प्लस है ये दो मॉल बीच में प्लस और mod of x minus a plus mod of x minus b equal to c. If a, b, c are real numbers and x is real, then x has how many zeros? A, B, C नहीं ना
इधर लिखा हुआ है x के कितने से बताओ भी ये आई थिंक आया होगा तब ऐसे ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह नहीं होती थी, बच्चों ने चिट्ठियाँ लिख के भेजी थी आई थी गंदे लोग इनकम्प्लीट क्वेश्चन डालते बच्चों को तंग करते क्योंकि ABC दिया नहीं ना ये कैसा है ये कैसा है। अब इसी क्वेश्चन को और बिना मतलब में कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता था। ABC आर रियल नंबर if A plus B is always 3A plus B is always greater than C. इसका कोई देखो इसका राइट क्वेश्चन में थोड़ा सा इमोशन ऑफ क्रिएट करती है। बताओ बोलो भाई कल हम मल्टीपल मॉड वाले की लेकिन वो सब चीजें तभी आएगी जब ये छोटे छोटे पॉइंट दिमाग में बैठते हैं। बोलो भाई कितने लॉजिक साथ में आओ बोलो भाई लॉजिक बता रहे हैं चार में से कोई ऑप्शन तो आ ही जाएगा। बोलो भाई माता अच्छा बोलो भाई और कोई बच्चा है सब लोग सुनो मैं जब आपको बोलता हूँ ना कैलकुलेशन सोचो सोचा मन बुद्धि नहीं बैठ जाते बाबा पिता पंखा देखते हैं सोचने का मतलब है कि जो चीज़ हमने पढ़ी उसको याद और ग्राफ तक आपके सामने बनाए। सुनो बेटा सुनो ये जो लाइन है मैक्सिमम कितने पॉइंट पे कट कर सकते 2 बोलो भाई यस सर। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करें कब दो मॉड हो बीच में प्लस का साइन हो तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं टू सॉल्यूशन इनफाइनाइट वन सॉल्यूशन 3 सॉल्यूशन 4 सॉल्यूशन का तो मतलब if there is a solution which exists will be 2 बिल्कुल सिंपल सी बात क्यों भाई तो सर लॉजिक था। आप सुनो भाई कोई अगर आपसे बोले ना दो मॉड है बीच में प्लस का साइन है उसके 3 सॉल्यूशन उसको कोने में पकड़ लीजिए अरे होगा फिर उसको ग्राफ उसको बोलो इसमें 3 सॉल्यूशन निकाल के आपके सामने ग्राफ है 3 जगह लाइन को इंटरसेक्ट करके बताओ यूक्लिड अपनी कब्र से उठ के खड़ा हो जाएगा। बताओ कोई लाइन बनाओ
एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ऐसी बनाओ जिससे ग्राफ 3 डेटा कट करे। पॉसिबल है? ऐसा हो सकता है 1 पॉइंट पे कट करे, वो भी नहीं हो सकता। So there is equation of mod of 2 mod in between plus sign is there, then there will be a kind of solution. 2 solutions will find that. याद रहेगा क्वेश्चन में ये कितने सॉल्यूशन हुए थे? 2 सॉल्यूशन। याद रहेगा बच्चों? ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे आज। लेकिन बच्चों क्या होता है कई बार जब हमें चीजें शॉर्ट में पता हो जाती है तो हम बेसिक चीज बार बार मिस करते हैं, हम उसको ट्राई नहीं। मैंने आपसे बोला जब इसको आपको RSS ब्राउज़र से करना है, बुक से करना है, तो आपको प्रॉपरली वैसे केस बना के याद रहेगा। इससे आपको हेल्प ये मिलेगी जब आप बड़े कलम करेंगे 5 मॉड के क्वेश्चन आपको सोचो 5 मॉड है अगर तो उसमें 7 तो केसेस बनते हैं। लेकिन आप जब उसको करो अपनी कॉपी में पहली बार डिटेल में करो, जल्दबाजी मत। पहली चीज बोर्ड स्कूल में हमें वो शो करो। दूसरी बात है बच्चों किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट हमारे डेप्थ में दिमाग पे आ जाता है, हम उसको शॉर्ट में तभी कर सकते। जैसे अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आया आपको बनाने की जरूरत तो नहीं पड़ी, ग्राफ आपको दिमाग में आ जाएगा। तो ये कब तक बना रहेगा? जब तक आपको बेसिक लॉजिक पुराना याद है कि कैसे आया। अगर वो स्केप हो गया, जरा सा मॉडरेशन होगा क्वेश्चन में, फिर आप कंफ्यूज। याद रहेगा बच्चों? बस आज इतना ही, कल से कम करेंगे।